और अब इस मेथड के अंदर हम देख रहे हैं कितना ससुरा खर्चा हो रहा है। खर्चा तो रुकता ही नहीं, बहुत खर्चा है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का आखिरी मेथड जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। पिछले दो वीडियोस के अंदर हमने आउटपुट मेथड और इनकम मेथड को कंप्लीट किया बड़े ही आसान तरीके से और आज इसी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम कंप्लीट करने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड को। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां आपको ढेर सारे चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे जहां से आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। यू कैन आल्सो जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, और यहां पर आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस और आईएमपी नोट्स डिस्टिंग्विश वगैरह के केस स्टडी ओसीएम का हो या अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हो, सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फाइल्स में मिल जाएंगे। आप स्क्रॉल करेंगे ना थोड़ा, आपको आसानी से मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर इसका फायदा उठाइए। साथ ही साथ हमारा इस साल का सुपर स्टार बैच हमारे ऐप पर एब्सोल्युटली फ्री चल रहा है। 500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा रहे हैं, आप भी इसके साथ जुड़ जाइए। सुपर स्टार बैच 23 ये जो है इस साल के स्टूडेंट्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। यहां पर आपको ढेर सारे नोटिफिकेशंस वीडियो के और अलग अलग सब्जेक्ट्स के मिलते रहते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, बिना देर किए हम जान लेते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का एक और खास मेथड। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि नेशनल इनकम एग्जैक्टली क्या है। तो हमने देखा कि यार मॉडर्न इकोनॉमी में हर चीज पैसे से तोली जाती है, मनी इकोनॉमी है, एंड दैट इज व्हाई नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। नेशनल इनकम को भी मॉनिटरी टर्म्स में ही एक्सप्रेस किया जाता है। सिमिलरली हमने जाना कि नेशनल इनकम है क्या, तो इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। यानी एक साल में आपके देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, वही होता है नेशनल इनकम। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन जरूरी है, इसलिए मैंने हर वीडियो में इंट्रोडक्शन शुरुआत में दिया है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्या है, हमने आज पढ़ रहे हैं उई यानी आउटपुट इनकम एक्सपेंडिचर, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, और आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंडिचर मेथड। जी हां, हमने 3 मेथड्स हैं तो कुल मिलाकर के हमारे टेक्स्ट बुक में नेशनल इनकम को मेजर करने के अलग अलग तरीके। आउटपुट मेथड प्रोडक्शन साइड का है, इनकम मेथड जो है ये फैक्टर इनकम्स के बारे में है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट के बारे में, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है। और आज का जो मेथड है ये हमारे खर्चों के बारे में है, एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड से हम खर्चों को ऐड करके नेशनल इनकम का पता लगाते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त और आसान सबसे ये मेथड माना जाता है एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए इस पर नजर डालते हैं। यस, एक्सपेंडिचर मेथड आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इट इज ऑल अबाउट एक्सपेंसेस। It is all about expenses। याद रखिए, the method of measuring national income is also known as outlay method। यानी बोर्ड एग्जाम में अगर outlay नाम से आए तो भी आपको आना चाहिए outlay method। इसके अलावा according to this method the total expenditure, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, the total expenditure incurred by the society in a particular year is added together। क्या होता है, क्या होता है, इस मेथड की खासियत क्या है बॉस? अपने को तीनों मेथड की खासियत समझनी है। पहले मेथड में प्रोडक्शन कितना हुआ वो देख रहे थे, इनकम मेथड के अंदर कितनी आमदनी है वो देख रहे थे, और अब इस मेथड के अंदर हम देख रहे हैं कितना ससुरा खर्चा हो रहा है। खर्चा तो रुकता ही नहीं, बहुत खर्चा है। तो याद रखिए, खर्चा कितना है वो ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम का पता चलेगा। इनकम कैन बी स्पेंट आइदर ऑन कंज्यूमर गुड्स और ऑन कैपिटल गुड्स। यानी खर्चे तो हम अलग अलग प्रकार के करते हैं। हम ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर करते हैं, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर करते हैं, नॉन कंज्यूमर गुड्स के ऊपर करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, वेरियस हमारे खर्चे हैं। इन सभी प्रकार के खर्चों को बस ऐड करना है। Thus we can get national income by summing up all consumption expenditure, investment expenditure made by individuals, firms as well as the government। तो काम फिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट। याद रखना है, खर्चों को ऐड कीजिए। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर क्या कीजिए, खर्चों को ऐड कीजिए। फॉर्मूला आपको बता देता हूं, ये फॉर्मूला ही पूरी जड़ी बूटी है आंसर की। अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया ना तो आपको पूरा आंसर ही याद हो जाएगा, समझ जाइए, क्योंकि आंसर के जो पॉइंट्स है वो इसी फॉर्मूला में छुपे हुए हैं। क्या बोलता है फॉर्मूला? नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। क्या? सी प्लस आई प्लस जी। क्या? सी प्लस आई प्लस जी। क्या?
सी प्लस आई प्लस जी। नेशनल इनकम कैसे आएगा? सी प्लस आई प्लस जी। कैसे आएगा? सी प्लस आई प्लस जी। कैसे आएगा? सी प्लस आई प्लस जी। बोले तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तीन टाइप के खर्चे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो तीन टाइप के खर्चे। इसके अलावा क्या है सर? तो इसके अलावा है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट और रिसिप्ट माइनस पेमेंट। फिर एक बार दोहरा देता हूं, हमें सारे खर्चे ऐड करने हैं। तो पहला खर्चा है कंजम्पशन का खर्चा, दूसरा खर्चा है इन्वेस्टमेंट का खर्चा, तीसरा है सरकारी खर्चा और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, रिसिप्ट माइनस पेमेंट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, रिसिप्ट माइनस पेमेंट। अरे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, रिसिप्ट माइनस पेमेंट, तुम बोलोगे सर ये क्या है, हमें समझाइए तो सही। अभी समझा देते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात जब करते हैं ना, तो ये वो सी वाला खर्चा है, ये वो कंजम्पशन है जो हम आमतौर पर करते हैं। रोटी कपड़ा मकान पे जो खर्चा होता है, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे, हमने कार ले ली वो भी हमारा खर्चा है, हमने खाने पीने का सामान लिया वो भी हमारा खर्चा है। तो ये हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो सी फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई से आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। किसी बिजनेसमैन ने एक मशीनरी खरीदी, वो उसका इन्वेस्टमेंट। कोई जगह खरीदी जहां फैक्ट्री खोलने वाला है, वो उसका इन्वेस्टमेंट है। समझ में आ रहा है? हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों ने एक घर खरीद लिया, उसके इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिया है। हम चाहते हैं कि कुछ नया हम मशीनरी खरीदें, तो ये सब इन्वेस्टमेंट वाले खर्चे होते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है रिन्यूअल, ये वगैरह जो होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट था आपने रिन्यू कर दिया या कोई नया रीन्यू किया कोई मशीनरी को, तो ये सब इन्वेस्टमेंट में आता है। जी से आता है गवर्नमेंट का खर्चा, ये भी तो खर्चा है देश का ही। तो गवर्नमेंट का खर्चा बोले तो क्या सर? तो गवर्नमेंट भी दोनों प्रकार के खर्चे करती है। गवर्नमेंट कंजम्पशन का खर्चा भी करती है, इन्वेस्टमेंट का भी खर्चा करती है। तो जी में कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट दोनों का समावेश होता है। तो बोलोगे सर कैसे? तो गवर्नमेंट जो होती है ना, वो रोड बनाती है, गवर्नमेंट ब्रिज बनाती है, स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, ये सारे खर्चे सरकार के हैं ही ना। तो ये सारे खर्चे जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आते हैं। इसके अलावा सरकार मिलिट्री के लिए हथियार गोली बारूद खरीदने का काम करती है, मिसाइल खरीदने का काम करती है, बनवाने का काम करती है, ये सारे भी उसके एक्सपेंडिचर हैं। और इसीलिए जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी नेशनल इनकम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो सी प्लस आई प्लस जी, कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर, आई से इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर और जी से सरकारी एक्सपेंडिचर। बात करें उसके आगे, तो उसके आगे तो बहुत सिंपल है। एक्स माइनस एम यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का डिफरेंस और आर माइनस पी यानी रिसिप्ट माइनस पेमेंट का डिफरेंस। इन सब खर्चों को जोड़ोगे तो नेशनल इनकम मिल जाएगी एक्सपेंडिचर मेथड से। चलिए अब बारीकी से आपको सारी चीजें समझा देते हैं एक एक करके। आप देखिए पॉइंट फॉर्मूला के अंदर से ही लिए हुए हैं। पहला पॉइंट है सी, यानी क्या? यानी कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर। बोले तो क्या है ये? तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स and on non-durable goods such as food which are used immediately, expenditure on durable goods such as car, computer, television। तो ये सारा हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है कंजम्पशन के ऊपर, which are generally used for longer period of time, and expenditure on services like transport services, medical services etc। ये सारा हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है आई। ये रहा हमारा आई। आई बोले तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। याद रखिए, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर मेड बाय प्राइवेट बिजनेसेस ऑन रिप्लेसमेंट। कोई चीज रिप्लेस कर दी, कोई रिन्यू कर दी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, और कोई नया इन्वेस्टमेंट, जमीन खरीदी या मशीनरी खरीदी, तो ये सब हमारे इन्वेस्टमेंट में आते हैं। मतलब प्राइवेट बिजनेस हाउसेस जो होते हैं या फर्म्स जो होते हैं, वो जब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं रिप्लेस, रिन्यू या न्यू इन्वेस्टमेंट में, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। दो पॉइंट आपको समझाया, फॉर्मूला के ही दो पॉइंट है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। पॉइंटर्स के अंदर यही चीजें हैं। पहला सी हो गया कंजम्पशन का, आई हो गया इन्वेस्टमेंट का। बढ़ते हैं आगे। काफी आसान सा ये मेथड है दूसरों के कंपैरिजन में। आगे बढ़े तो अगला है जी। जी यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट क्या करती है? मैंने बताया आपको, दोनों काम करती है। वो कंजम्पशन भी करती है और वो इन्वेस्टमेंट भी करती है। गवर्नमेंट कंजम्पशन भी करती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है। कंजम्पशन भी करती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है। याद रखिए कंजम्पशन में क्या करती है, तो पहले पॉइंट में देखिए, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। स्कूलें बनवा दी, हॉस्पिटल बनवा दिए, डिफेंस पे खर्चा किया, ये सब सरकार का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ये सब सरकार का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। दूसरी तरफ सरकार का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज बनाना,
जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवे बनाना, ब्रिज बनाना, डैम और कैनाल बनवाना, ये सारे बिजनेस सेक्टर भी यूज करते हैं जिससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं और इसीलिए ये सरकार का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तो मतलब C+I+G, ये जी में भी सी और आई आता है, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, समझ गए कि नहीं? तो जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला में से ही हम ये पॉइंटर्स लिख रहे हैं, C+I+G। उम्मीद करता हूं तीनों समझ गए होंगे। इसके आगे और कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, काफी आसान है। आपको दिख रहा है यहां पर X-M यानी नेट एक्सपोर्ट्स और R-P यानी नेट रिसिप्ट्स। क्या होता है भाई? तो इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। मतलब हम जब कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, उसका जो डिफरेंस बचता है वो हमारा एग्जैक्ट जो है हमारे फॉर्मूला में ऐड हो जाता है ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। सिमिलरली नेट रिसिप्ट की बात करें, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड अब्रॉड बाय रेसिडेंट्स ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे लोगों ने बाहर के देशों में कुछ खरीदा तो वो हमारा एक्सपेंस है, और बाहर के लोगों ने हमारे देश में कुछ खरीदा तो वो हमारा इनकम है ना, अपने को पैसा मिलेगा, वो लोग कुछ खरीदेगा तो यही होता है। हमको जो मिला वो हमारा रिसिप्ट है, हमने जो गवाया वो हमारा पेमेंट है। R-P करके जो आंसर आएगा वो भी हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली पूरा आंसर फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला क्या बोलता है? NI = C+I+G+X-M+R-P। काम फिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट। यही पॉइंटर्स हैं, हर पॉइंट में 2-2 लाइन लिखनी है आपको और कुछ नहीं है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हमारा जो कंजम्पशन है रोटी कपड़ा मकान वाला वो लिखना है। इन्वेस्टमेंट के अंदर मशीनरी रिन्यूअल रिप्लेसमेंट के बारे में लिखना है। गवर्नमेंट का दोनों लिखना है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। और आखिर में X-M यानी नेट एक्सपोर्ट्स है और जो R-P है वो है हमारा नेट रिसिप्ट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरा फॉर्मूला जो है समझ गया होगा एक्सपेंडिचर मेथड से। अब इसके भी कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। चलिए देख लेते हैं क्या प्रिकॉशंस हैं और क्या ध्यान रखना है। पहला प्रिकॉशन, एक्सपेंडिचर ऑन ऑल इंटरमीडिएट गुड्स शुड बी इग्नोर्ड। ये मैं शुरुआत से कह रहा हूं, पहले मेथड से हमें सिर्फ फाइनल वैल्यूज लेनी है, फाइनल गुड्स की वैल्यू लेनी है। गन्ना और गन्ने का जूस, गन्ना और गन्ने का जूस, याद रखिए गन्ने का जूस फाइनल प्रोडक्ट है तो उसकी वैल्यू काउंट होगी। हमें कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं करने हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ताकि 2 बार काउंटिंग ना हो। एक्सपेंडिचर ऑन रीपरचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स तो यार सेकेंड हैंड है, दूसरी बार हो रहा है खर्चा उसके ऊपर, तो वो खर्चा हम इसमें नहीं काउंट करेंगे। पहली बार जब खर्चा किया था आपने तो काउंट होगा, बार बार आप एक ही गुड्स को रीपरचेज कर रहे हैं तो फिर वो खर्चा नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। सिमिलरली एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स शुड बी इग्नोर्ड। देखिए सिमिलर पॉइंट हैं प्रिकॉशंस के अंदर, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे ना, पहले 2 मेथड में भी यही पॉइंट्स थे, अभी भी यही पॉइंट्स है, सिर्फ प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। यहां पर एक्सपेंस था, वहां पर इनकम था। यहां पर याद रखिए एक्सपेंडिचर ऑन रीपरचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स जैसे कि शेयर्स वगैरह जो हैं वो भी इंक्लूड नहीं होने वाले हैं। और आखिर में इनडायरेक्ट टैक्स को डिडक्ट करना है, सब्सिडीज को ऐड कर देना है। उम्मीद करता हूं ये पांचों आपको समझ गए होंगे। आखिरी में एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड और सब्सिडीज शुड आल्सो बी इंक्लूडेड। याद रखिए 3 मेथड्स हमने किए। हमने पहले किया सबसे पहले आउटपुट मेथड प्रोडक्शन साइड, उसके बाद हमने किया इनकम मेथड और आखिर में हमने किया एक्सपेंडिचर मेथड। आज आउट ऑफ दीज मेथड्स द आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड आर एक्सटेंसिवली यूज्ड, सबसे ज्यादा यूज होते हैं इन एडवांस कंट्रीज लाइक यूएसए एंड यूके। द इनकम मेथड इज पॉपुलर, एक्सपेंडिचर मेथड इज रेयरली यूज्ड बाय एनी कंट्री। मतलब ये जो आज हमने पढ़ा है वो ज्यादातर देश यूज नहीं करते बिकॉज ऑफ इट्स प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। इन इंडिया CSO जो हमारी संस्था है वो कॉम्बिनेशन यूज करती है आउटपुट मेथड का और इनकम मेथड का नेशनल इनकम को पता लगाने के लिए। तो बेसिकली हमारे देश में कौन से 2 मेथड यूज होते हैं? आउटपुट मेथड और इनकम मेथड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो के जरिए आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। और हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगोर जयेश वी। आप यहां पर डीएम करके मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर सुपरस्टार बैच। सुपरस्टार बैच एब्सोल्युटली फ्री है क्योंकि आप सभी हैं सुपरस्टार और आप ही को करना है एग्जाम में चमत्कार। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर बैचेस में जाकर हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बैच कोड है सुपरस्टार 23।
23, जी हाँ, सुपरस्टार 23 ये रिक्वेस्ट भेजने के लिए, उसके बाद हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आपको आईएमपी क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको वीडियोस भी मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो आपका फायदा होने वाला है, इस फ्री बैच में जरूर जुड़ जाइएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।